एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बॉटनी पढ़ेंगे और बॉटनी का जैसा कि आप लोग जानते होंगे टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट विथ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम एंशिएंट बॉटनी से लेके आज जितने डेवलपमेंट बॉटनी में हुए हैं उसका स्टडी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम पहले हम चलते हैं एंशिएंट टाइम में। जैसे कि बॉटनी हमारी लाइफ में शुरू से ही यूज होता है। इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, प्लांट्स के कैटेगराइजेशन की स्टडी करते हैं और प्लांट्स किस तरह ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित है इस चीज की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। तो फिर आज हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस, जिन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज किया ट्री, श्रब एंड हर्ब में। ट्री सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है प्लांट का, ये सबसे लंबा होता है। उससे छोटा होता है श्रब और उससे भी छोटा होता है हर्ब। सबसे ज्यादा वुडी पार्ट्स जो हैं वो ट्री में पाए जाते हैं। कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। उसके बाद से जैसा कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे पढ़ेंगे तो विलियम रोक्सबर्ग, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, जिन्होंने इकोनॉमिक बॉटनी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने इकोनॉमिक बॉटनी में जैसे हमारे यूजफुल प्लांट्स होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में यूज होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद पढ़ेंगे हम फर्स्ट जानकी अम्मल। नाम तो सुना होगा आपने और नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ इनके बारे में। जानकी अम्मल फर्स्ट इंडियन फीमेल बोटैनिस्ट हैं। इनको फर्स्ट टाइम अमेरिका में, जब हमारे यहाँ महिलाएं पढ़ाई नहीं करती थी, उस समय इतना स्कोप नहीं दिया जाता था उनको स्टडी का, उस समय इन्होंने अमेरिका में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने इंडियन बॉटनी में बहुत योगदान दिया। इन्होंने साइलेंट वैली पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया जा रहा था, उन्होंने इसको रोका और वहां के जो प्लांट्स हैं उसको सेव किया। जैसे कि हमारे यहाँ गन्ना बोया जाता है तो जैसे नेटिव प्लांट्स होते हैं जो गन्ने के, इन्होंने उसको और स्वीट करने के लिए, जो हमारे इन्वायरमेंट में ही और स्वीट प्रोडक्ट हो सके, तो उन्होंने इस पे भी काम किया। उसके बाद से बीरबल साहनी, is regarded as the India's father of paleontobotany। बीरबल साहनी का योगदान हमारे इंडिया की पैलियोंटोबॉटनी में बहुत रहा है। इन्होंने इंडिया के जो नेटिव प्लांट्स हैं, लाइक जैसे जीवाश्म, प्लांट्स के जीवाश्म की स्टडी की, फिर प्लांट्स में किस तरह से इवोल्यूशन हुआ उसकी स्टडी बीरबल साहनी ने किया। ठीक है। पंचानन माहेश्वरी, पांचवें हमारे साइंटिस्ट, ये टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन की स्टडी किया इन्होंने। एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम एंजियोस्पर्म को इन्होंने फर्टिलाइज किया। फिर एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी भी की। प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे कि इन्होंने एंजियोस्पर्म के प्लांट टिश्यू कल्चर में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जगदीश चंद्र बोस, आपने सुना होगा कि प्लांट्स से हम जैसी बातें करते, आज इस समय बहुत ज्यादा ये यूज हो रहा है कि अगर हम प्लांट्स के साथ अच्छी बातें करते हैं तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है, उनसे बुरी भली बातें करते हैं तो वो धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। ठीक है, पहले ये किसी को नहीं पता था। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने एक ऐसा डिवाइस का खोज किया जो प्लांट्स में एक जो छोटे मोटे मोशन होते हैं
उसको कैप्चर कर सके। इनका योगदान प्लांट्स के मोशन को कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्रिस्कोग्राफ बनाया, जिससे ये प्लांट्स की मोशन को हम जान सके कि प्लांट्स में भी गति होती है, प्लांट्स हमारे मूवमेंट को पहचानते हैं और प्लांट्स टच को भी फील करते हैं। आपने देखा होगा कि इस समय बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि हम प्लांट से जैसी बातें करते हैं वो वैसा मतलब उनमें ग्रोथ होता है। आप अच्छी अच्छी बातें प्लांट से करते हैं तो वो बहुत ग्रो करते हैं। तो ये इन्होंने क्रिस्कोग्राफ बहुत पहले ही इन्होंने खोजा। फिर MS स्वामीनाथन, इनको कौन नहीं जानता होगा, जो नॉन साइंस स्टूडेंट है वो भी जानते हैं कि MS स्वामीनाथन का नाम। इन्होंने इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले हमारे यहाँ फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। 1970s में मिलियन ऑफ पीपल भूख से मर रहे थे। उस समय हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी बहुत थी। किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए वहां की जो खेती होती है, वहां का जो भूमि का उपजाऊपन होता है, वो बहुत योगदान करता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छी किस्म की वैरायटी की बीजें नहीं थी। इन्होंने वीट और राइस की वैरायटी पे काम किया। वीट और राइस की वैरायटी पे काम किया और मिलियंस ऑफ पीपल को इन्होंने स्टार्वेशन से बचाया, भूखमरी से बचाया। तो इस तरह हम इतने सारे साइंटिस्ट के नेम पढ़े, उनका योगदान, और किस तरह से देखिए जैसे रामायण में भी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे। तो उस तरह से वेदों के समय से ही बॉटनी हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल है। उसी की स्टडी हम करेंगे कि कैसे आज हम नीम, तुलसी, राल्फिया सर्पेंटाइना इन सब का यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की बीमारियों से हम दूर होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी का क्लास नेक्स्ट डे।